स्वागत है। सब ठीक है? हाँ जी जी जी, बस आपका आशीर्वाद है, मैं सज्ज चलिए हूँ। ठीक रहेंगे। सबको नमस्ते। जो लोग कल जुड़ पाए थे और जिन्होंने वो अद्भुत व्याख्या ईशावास्योपनिषद की प्रोफेसर चोकसी जी के मुख से सुनी थी और समझी थी, वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज आपके माध्यम से हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद पर कुछ सारांश रूप में, क्योंकि बड़ी उपनिषद है, लेकिन आपने कल 2 घंटे में समग्र ईशोपनिषद को जिस तरह से समेटा, उसी तरह आज भी तैत्तिरीय उपनिषद के मुक्ताकर्ण आप अवश्य हमारे लिए चुनकर लाए होंगे। मैं आपको प्रणाम करते हुए, सबको नमस्ते करते हुए स्वागत करती हूँ। कृपया आप वैदिक मंगलाचरण से प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आज पीपीटी नहीं बना सका हूं, पर मुझे ये स्क्रीन पर मैं शेयर करता हूं और उसी मंगलाचरण का हम मिलकर के पाठ करेंगे अथवा संबोधन करके करेंगे। तो कृपया मुझे को होस्ट बना दिया जाए। ओके, धन्यवाद। हाँ, हो गया। ओम ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी को सादर वंदन करते हुए और भी भारतीय विद्या भवन के आचार्य गणों को वंदन करते हुए और उपस्थित सभी प्रतिभागियों को भी सादर वंदन करते हुए आज का यह स्वाध्याय सत्र हम प्रारंभ करेंगे। संयोग से इस उपनिषद का जो शांति पाठ है, प्रारंभिक मंगलाचरण है, उसका हमने पाठ किया और इसके ही अर्थघटन के साथ हम तैत्तिरीय उपनिषद के स्वाध्याय का कार्य प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में कुछ सामान्य जानकारी उपलब्ध कराना यह भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए अत्यंत संक्षेप से कुछ बिंदु आपके सामने तैत्तिरीय उपनिषद के परिचय के लिए रखना चाहता हूं। समादरणीय मैडम ने एक वाक्य में उसका परिचय दे दिया कि ये बहुत बड़ा उपनिषद है, पर इस बड़े उपनिषद का स्वरूप वास्तव में आरण्यक का है। तैत्तिरीय आरण्यक के 3 प्रपाठक 7वां, 8वां और 9वां, वही वहां से अलग होकर के तैत्तिरीय उपनिषद का रूप लेकर के बैठा हुआ है। पर इस ग्रंथ के संयोजक ने
जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन सबसे पहले तो इन 3 प्रपाठकों के नाम का परिवर्तन है। उन्होंने 7वें प्रपाठक को संहितोपनिषद के रूप में, जो ये 3 प्रपाठक जो संहितोपनिषद के रूप में जाने जाते हैं, उसके 7वें प्रपाठक को शिक्षावल्ली कह दिया, शिक्षावल्ली का नाम दे दिया। 8वें प्रपाठक को और 9वें प्रपाठक को, जिसे वारुणी उपनिषद के रूप में पहचाना जाता है, उसको क्रमशः ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली नाम दे दिया गया। तो इस उपनिषद के 3 आंतरिक विभाग हैं। पहला शिक्षावल्ली है, दूसरा ब्रह्मानंद वल्ली है और तीसरा भृगुवल्ली है। इन 3 वल्लियों में बहुत सारे छोटे छोटे, कभी बड़े भी खंड हैं, टुकड़े हैं। उन सब का पंक्तिशः स्वाध्याय करना आज के इस सत्र में संभव नहीं है। इसलिए मैंने पूरे तैत्तरीय उपनिषद का विहंगम परिचय हो जाए, इसके लिए कुछ कुछ शीर्षक वाले कुछ कुछ गद्यांशों को पसंद किया है और उनके द्वारा, उनके आश्रय से तैत्तरीय उपनिषद के भाव को समझने का, तैत्तरीय उपनिषद हमारे लिए क्या संदेश देता है, इस संदेश को प्रस्तुत करने का मैं उपक्रम रखूंगा। यद्यपि इसमें मैंने कुछ प्रसिद्ध बातों को छोड़ भी दिया है। अवसर आएगा तो उन प्रसिद्ध बातों का केवल मात्र स्मरण लेकर के हम नियत समय में आज के इस स्वाध्याय सत्र को पूरा करेंगे। सबसे पहले ये जो अपना मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण का अर्थघटन 2 रूप से किया जा सकता है। पहला तो इस मंत्र में जो विविध देवतावाचक नाम है, मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ये सब देवतावाचक शब्द भी अंततो गत्वा ईश्वर के वाचक बनते हैं, परम तत्व के वाचक बनते हैं। जो लोग बहुदेवतावाद के मान्यता को स्वीकार करने वाले हैं, वो इन देवताओं को भिन्न भिन्न मान करके अर्थघटन करते हैं। ये ऊपर का जो मंत्र है, शन्नो मित्रः सं वरुणः, उसमें मित्रः, वरुणः, ये सब देवतावाचक शब्द हैं। इन देवताओं के विशेषण के रूप में विष्णु के साथ एकमात्र शब्द जुड़ा हुआ है, उरुक्रम। तो जैसे मित्रः देव है, वरुणः देव है, अर्यमा देव है, इंद्र देव है, बृहस्पति देव है, तो उरुक्रमः देव नहीं है, वो उरुक्रमः विष्णु का विशेषण है। ये भाषिक बिंदु भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। नह हमारे लिए मित्र नाम का देवता श्रम अर्थात कल्याणकारक हो, वरुण नाम का देवता हमारे लिए कल्याणकारक हो, और ये मित्र शब्द से, वरुण शब्द से, अर्यमा शब्द से यदि हम
परम तत्व परमात्मा का अर्थ लेते हैं तो मित्रादि शक्ति से युक्त, वरुण शक्ति से युक्त जो परमात्मा है वह हमारे लिए कल्याणकारक हो, इस प्रकार का अर्थघटन होगा। अर्थात एक बहुदेवतावाद का अर्थघटन है, दूसरा एक देवतावाद का अर्थघटन है। जब हम एक देवतावाद का अर्थघटन करते हैं तब विष्णु का अर्थ वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत, जो समग्र जगत को व्याप्त करके बैठा है वो विष्णु। बृहताम पति ही बृहस्पति, बड़े बड़े लोगों का भी जो स्वामी है वह। इंद्र परम ऐश्वर्यवान, आप और हम छोटे छोटे ऐश्वर्य वाले हैं, परंतु जो परम ऐश्वर्य वाला है वह एकमात्र परमात्मा है। इस तरह से देवतावाचक इन शब्दों का अंततः तात्पर्यार्थ हम ईश्वर से लेंगे, परमात्मा से लेंगे। ये हुई एक बात। आगे के इन शब्दों में वक्ता अपने लिए प्रार्थना करता है और ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे में चतुर्थी विभक्ति, और बाद में फिर वायो संबोधन, हे वायो ते नमः, तुमको नमस्कार है। इतना कहने के बाद वो कहता है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म को कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, ऋत को कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य को कहूंगा। तन्मामवतु, तत् अर्थात उस कारण से आप मेरी रक्षा करें, उस कारण से मुझ वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। और इस तरह से कह करके शांति ही शांति ही शांति की प्रार्थना की गई। अभी मैंने आपके सामने जो अर्थघटन दिया उसमें ऋतम वदिष्यामि, ब्रह्म वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, इन तीनों को वदिष्यामि क्रिया के कर्म के रूप में कहा। पर ये क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं, क्रिया विशेषण भी माने गए हैं। मैं जो भी बोलूंगा वो ब्रह्म होगा, मैं जो भी बोलूंगा वो ऋत होगा, मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य होगा। तो संस्कृत भाषा में क्रिया विशेषण भी द्वितीय विभक्ति में आता है और कर्म कारक भी द्वितीय विभक्ति में आता है। इन दोनों समान विभक्ति वाले पदों का विनियोग अर्थघटन की दृष्टि से कर्म कारक के रूप में भी किया जा सकता है और क्रिया विशेषण के रूप में भी किया जा सकता है। पर भाषा के वाग व्यवहार में सुंदरम पचती ऐसे वाक्य का प्रयोग करेंगे तो सुंदर क्योंकि कोई चीज वस्तु है नहीं तो वो कर्म कारक नहीं बनेगा, वो स्वयं क्रिया विशेषण बन जाएगा। बहुत सुंदर पकाता हूं, बहुत अच्छा पकाता हूं। पर ओदनम पचती जब कहेंगे तो ओदन तो वस्तु है, इसलिए वो कर्म कारक के रूप में आएगी। यहां जो परिस्थिति है वो ब्रह्म, ऋत, सत्य,
ये दोनों शक्यता लेकर के बैठे हैं। वो खुद कर्म भी बन सकते हैं और क्रिया विशेषण भी बन सकते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के अर्थघटन मान्य हैं, मान्य किए जाने चाहिए, और दोनों अर्थघटन अपने आप में वक्ता के व्रत को उजागर करने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि क्या ही बहुत उत्तम सौभाग्य हो कि मनुष्य मात्र जब वक्ता के रूप में प्रस्तुत हो तो वो इसी मानस से हो, इसी मनोभावना से वक्तव्य दे। मुझे लगता है एकमात्र इस व्रत के परिपालन करने से ही मनुष्य मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य समाज एक हो जाएगा। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण देख करके मैं आगे चलूंगा। हम यदि किसी से पूछे कि आज कौन सा वार है, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा आज सोमवार है या शनिवार। सारे लोग मेरे इस प्रश्न का जो उत्तर देंगे वो एक ही होगा कि आज रविवार है। और हमारे भारत देश में ही क्यों, इस वार का नाम बदला जा सकता है। कोई इतवार कहेगा, कोई संडे कहेगा, अलग वार का नाम हो सकता है, पर सबके दिमाग में एक ही रित है, एक ही सत्य है, एक ही ब्रह्म है। तो पूरी दुनिया का मनुष्य समाज मेरे इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए जब वक्ता के रूप में प्रस्तुत होता है कि आज कौन सा वार है, तो वो इस मंत्र का साक्षात अवतार होता है। इस मंत्र को मन में रख करके उत्तर देने वाला वक्ता बन जाता है। ऐसे ही हर किसी बात में हो जाए। मानव जीवन में भाषा का क्या महत्व है, सब एक ही बात कहें। मानव जीवन में माता पिता का क्या स्थान है, एक बात कहें, तो पूरा मानव समाज, पूरा विश्व इस एकमात्र प्रतिज्ञा के कारण एक हो सकता है, मतभेद खत्म हो सकते हैं, और जिसके मुंह से जो भी निकलेगा वो रित होगा और सत्य होगा। इस दृष्टि से भी ये इस मंत्र को देखने जैसा है, इस मंत्र को समझने के जैसा है। ऐसी सुंदर प्रस्तावना के साथ दूसरा बिंदु हम लेते हैं इस उपनिषद में, शिक्षाम व्याख्यास्यामः। श में दीर्घ ई किया गया है, ये वैदिक भाषा का प्रतीक है, ये त्रुटि नहीं है, ये वैदिक परंपरा के हिसाब से दीर्घ है। शिक्षा की व्याख्या करेंगे, और केवल मात्र 3 बात कह करके शिक्षा की व्याख्या कर दी, शिक्षा अध्याय पूरा कर दिया। वर्णः स्वरः मात्रा बलम और साम संतानः इति उक्तः शिक्षाध्यायः। यहां म वर्ण रह गया है। ये छोटा सा शिक्षा अध्याय शिक्षा की व्याख्या करने के लिए लिखा गया। इसका अर्थघटन हम देख लेते हैं। शिक्षाम व्याख्यास्यामः, शिक्षा की व्याख्या करेंगे। याद रखिए, संस्कृत में 2 शब्द है, एक शब्द है व्याख्या, दूसरा शब्द है लक्षण। लक्षण अलग अर्थ वाला है,
व्याख्या शब्द अलग अर्थ वाला है। व्याख्या का मतलब है विशेष आख्यान, विस्तार से किया जाने वाला आख्यान, व्यापक रूप से कहा जाने वाला, कही जाने वाली बात, उसको व्याख्यान कहते हैं। और लक्षण तो वस्तु की पहचान करने वाला होता है, जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से दूर होता है। तो संस्कृत के छात्र को, अध्यापक को अपने वक्तव्य के दरमियान बड़ी ही सावधानी रखनी है कि कहां हम व्याख्या शब्द का प्रयोग करेंगे और कहां हम लक्षण शब्द का प्रयोग करेंगे। हिंदी, गुजराती वगैरह वर्नाक्युलर लैंग्वेज में तो व्याख्या और लक्षण दोनों शब्द समान अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगे, पर संस्कृत में ये समानार्थक नहीं है, भिन्नार्थक है। यहां शिक्षा की व्याख्या कर रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं, पर विस्तार कहाँ है? तो अत्यंत छोटे छोटे वाक्यों में बात कह दी, पर इन छोटे छोटे वाक्यों में भी जो बात कही है वो भी बहुत व्यापक है। क्या कहा? वर्णः स्वरः। वर्ण जो है वो स्वर है। मात्रा बलम, मात्रा जो है वो बल है। बल का मतलब प्रयत्न है। और साम संतानः, साम अर्थात वर्णों की समवृत्ति, उच्चारण से किया जाने वाला गान, उस गान की रीति, बोलने की रीति, वो संधि, वो संतान साम है। इस प्रकार से शिक्षा अध्याय को पूरा कर दिया गया है। इसको उदाहरण के साथ समझने के लिए हम पूरी भाषा को नजर के सामने रखेंगे। जैसे प्रशिष्ट साहित्य की कोई कृति है, वो संतान है। उस कृति में, उस कृति का आंतरिक रूप और छोटा रूप मात्रा है, और मात्रा का छोटा रूप वर्ण है। हम यूं भी कह सकते हैं कि भाषा की लघुतम इकाई वर्ण, वो मिल मिल करके मात्रा के रूप में बलवती होकर के पद के रूप में आती है, और जो पद के रूप में आ गई वाणी, वो वाक्य के रूप में संतान बन करके ठीक प्रकार से फैल करके ग्रंथ का रूप लेती है। तो जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी कृतियां हैं, जितने भी वाक्य हैं, वो साम संतान है। इस तरह से पूरी शिक्षा वर्ण, पद और वाक्य में सीमित हो जाती है। संभवतः यही भाव, मैं दावा नहीं कर रहा कि यही भाव होगा, पर संभवतः यही भाव इस छोटे से शिक्षा अध्याय में रख दिया गया है। और इस भाव को ही हम तैत्तिरीय उपनिषद की अलग अलग वल्लियों में देखेंगे। यहां पर वर्ण के विषय में भी कुछ बात आएगी, पद के विषय में भी कुछ बात आएगी, और वाक्य के विषय में भी कुछ बात आएगी। तो ये शिक्षा अध्याय पूरा हुआ। इस उपनिषद के अर्थकथन करने वालों ने, अनुवादकों ने
इस शिक्षाध्याय को वेद के उच्चारण की शिक्षा के साथ जोड़ दिया और उसी संदर्भ में इन पंक्तियों का अर्थघटन किया गया है। तो जब भी आप कोई अनुवाद पढ़ेंगे इस उपनिषद का, तब प्रायः वेद के उच्चारण के शिक्षा शास्त्र से संबद्ध बात की प्रतीति होगी आपको। अब जब पढ़ने पढ़ाने की बात आती है, अध्ययन अध्यापन की बात आती है, तो आचार्य और शिष्य इन दो व्यक्तित्वों की परिकल्पना करनी पड़ती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि माता और पुत्र, आचार्य और शिष्य, वक्ता और श्रोता, इस प्रकार के द्वंद्व के सिवाय शिक्षा का कोई वातावरण बनता नहीं है, पढ़ने पढ़ाने का कोई वातावरण नहीं बनता है। पढ़ने पढ़ाने का वातावरण, शिक्षा का वातावरण, ज्ञान के आदान प्रदान का वातावरण कम से कम दो व्यक्तियों के सह उपासना का फल रहता है। उस दृष्टि से ही उपनिषद के इस उपनिषद के भाग में ये वाक्य आए, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम अथातः संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्यामः पंचषु अधिकरणेषु अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रजम अध्यात्मम ता संहित इत्याचक्षते। नौ यशः सह, हम दोनों का साथ साथ यश हो, हम दोनों का ब्रह्म वर्चस्व साथ साथ हो, इस संकल्पना के साथ अथातः संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्यामः, संहिता के उपनिषद का व्याख्यान करेंगे, ये व्रत लिया गया, ये प्रतिज्ञा की गई। और जो संहिता का उपनिषद है अर्थात संहितोपनिषद है, वह संहितोपनिषद पंचषु अधिकरणेषु, 5 अधिकरणों में है। ये भी यहां सूचित कर दिया गया। और ये 5 अधिकरण कौन कौन से हैं? तो अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम अने अध्यात्मम। इन सारे शब्दों में अधि शब्द लगा हुआ है। पीछे शब्द है लोक, ज्योतिष, विद्या, प्रजा और आत्मा। और इन 5 शब्दों के आगे अधि रख करके भाषा की दृष्टि से बात करें तो ये अव्ययी भाव समास वाले पद बना दिए 5। और ये 5 अधिकरण हैं जो संहितोपनिषद की व्याख्या के रूप में है। इसको महासंहिता यह भी कहते हैं। ये जो है वो महासंहिता भी है। इतना कह करके अब वो एक एक
अधिकरण की व्याख्या करते हैं। और प्रस्तुति की दृष्टि से आप देखिए, इन पांचों अधिकरणों को जो नामकरण दिया गया, उसमें अधि अधि शब्द का प्रयोग करके, अव्ययी भाव समास का प्रयोग करके जो एक वाक्यता, एक जैसा व्यवहार प्रस्थापित किया, वैसा ही व्यवहार आगे पांचों अधिकरण में जिस बात को प्रस्तुत किया गया है, उस बात की प्रस्तुति के लिए रचे गए वाक्यों में किया गया है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत प्रस्तुति की रीति है। तो हम देखेंगे, एक अधिकरण पढ़ेंगे तो दूसरे अधिकरण के स्वरूप का भी हमको पता चल जाएगा। और ठीक एक ही प्रकार से 5 अधिकरणों की बात उपनिषदकार करेंगे। अथ अधिलोकम, अब हम अधिलोक नाम के अधिकरण की बात कर रहे हैं। इसकी बात करते हुए पृथ्वी पूर्व रूपम, द्यौरुत्तर रूपम, आकाशः संधिः, वायुः संधानम इति अधिलोकम। मैं आपको बता दूं अभी से, पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि, संधान, ये चारों शब्द आगे के अधिकरण में भी ठीक इसी तरह से आएंगे और एक एक अधिकरण का व्याख्यान करेंगे। अर्थ भी सभी जगह पर लगभग एक जैसा होगा। बदलेंगे तो पृथ्वी की जगह शब्द बदलेगा, द्यौः की जगह शब्द बदलेगा, आकाश की जगह शब्द बदलेगा, वायु की जगह शब्द बदलेगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। ये देखिए, अधिलोकम, अथ, जो 5 अधिकरण हमको कहने हैं, उनमें से यह पहला अधिकरण है अधिलोकम, अधिलोक। अधिलोक का अर्थ किया गया लोक विषयक संहिता। पृथ्वी, इस लोक विषयक संहिता में कहा गया पृथ्वी पूर्व रूप है, द्युलोक अर्थात स्वर्गलोक उत्तर रूप है, आकाश इन दोनों को अर्थात पूर्व रूप को और उत्तर रूप को जोड़ने वाली संधि है, मेल करने के रूप में है। वायु नाम का जो तत्व है, वायु जो है वो संधान है, दोनों का संयोजक है। इति, इस प्रकार से यह अधिलोकम लोक विषयक संहिता की उपासना विधि पूरी हुई। तो अधिलोक नाम से उपनिषदकार जो विषय वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसको उन्होंने जो पृथ्वी, जिसका पूर्व रूप पृथ्वी है, उत्तर रूप स्वर्गलोक है, इनकी संधि जो है वो आकाश है, और इस संधि का कारण, इस संधि को करने वाला पदार्थ जो है वो वायु है। इस रूप में अधिलोक को हमें समझाते हैं। ऐसे ही अब जगत का परिचय कराते हुए ये भी जगत का परिचय हुआ है। अधिज्योतिषम दूसरा अधिकरण है। इसमें अग्नि ही पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम,
आपः संधिः वैद्युतः संधानम इत्यधि ज्योतिषम। पूर्व रूपम, उत्तर रूपम, संधि ही संधानम, ये शब्द सामान्य है, पांचों अधिकरण में आएंगे। अधिज्योतिषम को बताते हुए कहा गया कि अग्नि पूर्व रूप है, आदित्य उत्तर रूप है, आपह इसका जल अर्थ भी ले सकते हैं और मेघ अर्थ भी ले सकते हैं, दोनों संधि है। इन दोनों की संधि अर्थात मेल से बना हुआ रूप है। और वैद्युतः बिजली, इनका संधानम, संधान जोड़ने का हेतु है, जोड़ने का कारण है, जोड़ने का साधन है। इस प्रकार अधिज्योतिषम की बात कही। अब अनुवाद करते समय संस्कृत भाषा की व्याकरण शास्त्र की कुछ मूल बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। संधानम संधि ही, ऐसे भी एक शब्द प्रयोग होता है। संधान का मतलब है मिलना, ये भी एक प्रकार की संधि है। तो यहां जो संधि शब्द है, उस संधि शब्द का अर्थ है संधान, मिलने की क्रिया। पर इसी प्रसंग में दूसरी बार संधानम शब्द का प्रयोग किया गया। तो संधि शब्द यदि संधान का अर्थ देता है, तो फिर इस संधान शब्द का अर्थ क्या लेंगे? यह प्रश्न भी संस्कृत भाषा जानने वाले जिज्ञासु के मन में हो सकता है। तो उसको ये समझना है कि यहां जो संधान है वो करण कारक में सिद्ध हुआ संधान शब्द है। संधि करने का जो साधन है, जोड़ने का जो साधन है, वह संधान है। तो संधि यहां क्रियावाचक शब्द जैसा है, जुड़ना। और संधान, इस शब्द से जो बात कही गई है वो जुड़ने का साधन, जुड़ने का कारण, जुड़ने की वजह। इस तरह से पांचों अधिकरण में एक बार संधि ही शब्द का प्रयोग किया गया और दूसरी बार संधानम शब्द का प्रयोग किया गया। अधिविद्यम, अधिविद्य आचार्य पूर्व रूप है, अंतेवासी उत्तर रूप है, विद्या संधि है और प्रवचन संधान है। अब देखिए, मैंने ऊपर जो बात कही वो यहां और ज्यादा स्पष्ट होती है। अधिविद्यम अर्थात विद्या का जो विषय है, विद्या के आदान प्रदान का जो विषय है, विद्या के आदान प्रदान का जो शास्त्र है, विद्या के आदान प्रदान का जो समाज है, उसकी हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं, उसका स्वरूप हम कैसे वर्णित कर सकते हैं? तो बस चार बातों में ही विद्या के आदान प्रदान करने वाले मानव समाज का वर्णन हो जाएगा। मानव समाज रूप लोक, उसका वर्णन हो जाएगा। पहली बात हम कहेंगे आचार्य पूर्व रूप है, अंतेवासी उत्तर रूप है। इसे हम सीनियर और जूनियर भी कह सकते हैं, पूर्वज और अनुज भी कह सकते हैं। और इस पूर्वज और अनुज को, आचार्य और अंतेवासी को जो जोड़ता है, वो जोड़ने की जो क्रिया करता है, वो क्रिया करने वाला विद्या है। जुड़ने, आचार्य और शिष्य जुड़ते हैं, विद्या को जोड़ने वाली विद्या है। और
वो विद्या से जुड़ते हैं और उसमें कारण बनता है प्रवचन। गुरु यदि बोलेगा नहीं तो पूर्व रूप आचार्य और उत्तर रूप अंतेवासी का संधान नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता। तो आचार्य पूर्व रूप, अंतेवासी उत्तर रूप, विद्या इनको जोड़ती है और जोड़ने का जो साधन होता है वो प्रवचन होता है। अब इसको जरा इस दृष्टि से भी देखिए, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए गुरु का होना अनिवार्य है, शिष्य का होना अनिवार्य है। उन दोनों के बीच में संधि रूप विद्या का होना अनिवार्य है और प्रवचन अनिवार्य है, और कुछ भी अनिवार्य नहीं है। न ग्रंथ अनिवार्य है, न लेखनी अनिवार्य है, न कागज पेन अनिवार्य है, कुछ भी नहीं। ये छोटा सा वर्णन ज्ञान के आदान प्रदान के उपक्रम करने वाले किसी भी समाज का, किसी भी संस्थान का, किसी भी लोक का सूक्ष्मतम वर्णन है। इस दृष्टि से उपनिषद के इन वाक्यों को जब हम देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। बाकी सीधा आप स्वाध्याय करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कहा जा रहा है, कैसी पहचान कराई जा रही है लोक की, दुनिया की कैसे पहचान करा रहे हैं इन बातों को कहकर। फिर अधिप्रजम, एक अधिप्रज समाज है, एक अधिप्रज लोग है, लोक है। उसमें माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है। प्रजा, प्रजा रूप क्रिया, प्रजनन रूप क्रिया संधि है, और प्रजननम संधान है। प्रजोत्पत्ति के साधन संधान के रूप में है। ये अधिप्रज नाम का अधिकरण है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे अधिविद्यम के बारे में हमने विचारा, ठीक वैसा ही वर्णन अधिप्रजम, परिवार, पिता पुत्र संतति का जो समाज है उसका वर्णन हो गया। इसी तरह से आगे चले तो अध्यात्मम, अधरा हनु पूर्व रूपम। हनु ये होठ को कहते हैं। अधर जो हनु है, वैसे हनु शब्द का अर्थ दाढ़ी होता है, पर दाढ़ी के पास का होठ रूप जो अंग है उसका हम ग्रहण करेंगे। तो नीचे का जो हनु है वो पूर्व रूप है, ऊपर का हनु जो है वो उत्तर रूप है, और वाणी जो है संधि है, और जिह्वा संधान है। ये अध्यात्म हो गया। इस तरह से 5 अधिकरणों में 5 प्रकार के लोग, मैं तो इसको लोग ही कहता हूं, जैसे भूलोक, पृथ्वीलोक, आकाशलोक, ऐसे ये अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म, ये भिन्न भिन्न प्रकार के समूह है, स्थान है, समाज के गण हैं। इसका परिचय करा दिया गया। इसमें पार्थिव पदार्थ, आकाशीय पदार्थ, गगनस्थ पदार्थ, परिवार, समाज, सब कुछ आ गया। और अंत में कहा इति मा महासंहिता, यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्णेन लोकेन।
जो इस महासंहिता को समझ जाता है वो आदमी प्रजा से, पशु से, ब्रह्मवर्चस से, अन्न आदि से, सुवर्ण से मय बन जाता है, पूर्ण हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो ये एक बात पूरी हुई संहितोपनिषद की। अब आगे चलते हैं तो इस प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं। यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतम में गोपाय। यदि हम पूरे तैत्तरीयोपनिषद को ध्यान में नहीं रखते हैं और केवल उसमें से चयन किए हुए इन गद्य खंडों को ही ध्यान में रख करके ऊपर और नीचे का अनुसंधान करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की जो संहितोपनिषद थी उसके द्वारा जिसने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ऐसा ज्ञान वाला व्यक्ति अब अपने दिल की बात कह रहा है। इसका अर्थघटन हम देखते हैं। यह जो छंदसाम वेदों में, छंदसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। हिंदी में हमने अर्थ किया है सप्तमी का। शंका हो सकती है किसी को भी, इसका समाधान करना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हमारे इस श्रोत्रीगण में, प्रतिभागियों में कितने लोग साक्षात संस्कृत भाषा से परिचित है, पर कुछ तो होंगे ही। तो संस्कृत में षष्ठी विभक्ति, ऐसे स्थलों में जब षष्ठी विभक्ति आती है तो निर्धारण में षष्ठी होती है, संबंध में नहीं। निर्धारण में षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है और सप्तमी विभक्ति भी हो सकती है। सप्तमी विभक्ति होगी तो हिंदी का अर्थघटन मैच कर जाएगा, पर यदि निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया होगा तो हिंदी का अनुवाद, गुजराती का अनुवाद मैच नहीं करता है, तो वहां शंका करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत का ये नियम है कि निर्धारण में षष्ठी विभक्ति होगी। अनेक में से किसी एक का निर्धारण करना है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वेदों में ऋषभ सर्वश्रेष्ठ है, हम निर्धारण कर रहे हैं वेदों में जो सर्वश्रेष्ठ है, विश्वरूप है, विश्वरूप का मतलब सर्वरूप है, और अमृतात् अमृत स्वरूप, छंदोभ्य वेदों से, अधि अर्थात प्रधान रूप से, संबभूव प्रकट हुआ है, सह वह कौन है? तो ये अनुवादक ने अपनी ओर से डाला हुआ है कोष्टक में, पूर्वापर संदर्भ के कारण। ओमकार स्वरूप इंद्र सबका स्वामी परमेश्वर है, वह मां मुझे मेधया बुद्धि से, कौन सी बुद्धि से? धारणा युक्त बुद्धि से। तो जब मेधया का ये अनुवाद किया जाता है धारणा युक्त बुद्धि से, तो इसमें अनुवादक ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं डाला, उसने तो मेधा शब्द का व्याख्यान किया है। वो लिख सकता था कि मेधा से, पर मेधा का अर्थ हम नहीं समझ सकते थे, इसलिए
मेधा वह बुद्धि है जो धारणा युक्त बुद्धि है। धारणा शक्ति से संपन्न बुद्धि को मेधा कहते हैं। गुरुजी ने एक बार सुनाया, शिष्य ने उसको धारण कर लिया। एक बार के सुनाने से शिष्य जिसको धारण कर लेता है, ऐसे शिष्य की बुद्धि को मेधा बुद्धि कहते हैं। ऐसे शिष्य को मेधावी कहते हैं। तो स्पृणोतु संपन्न करे। वेदों में जो श्रेष्ठ है, जो विश्व रूप है, सर्वरूप है, अमृत स्वरूप वेदों से जो निकला है, प्रकट हुआ है, वह ओमकार स्वरूप इंद्र मुझे मेधया मेधा बुद्धि से संपन्न करे। हे देव, अमृतस्य धारण, आपकी कृपा से मैं अमृत को धारण करने वाले परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर विचर्षणम, शरीर विचर्षण कैसे होगा? जब स्फूर्तिला होगा, तब स्वस्थ होगा, तब मेरा शरीर स्वस्थ बने, रोग रहित हो, और मेरी जीभ मधुमत्तमा, अतिशय मधुमती, मधुर बोलने वाली हो। कानों से मैं सुनूं तो वो मेरा कानों से सुना हुआ विश्रुतम बहुत लंबे समय तक टिका रहे, बहुत लंबे समय तक मैं उस बात को सुनता रहूं। ये प्रणव मेधया लौकिक बुद्धि से पिहितः ढकी हुई ब्रह्मणः परमात्मा की कोशः निधि असी है। ये ज्ञान जो है वो लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि है, जो मैंने सुनी है। ये सुना हुआ निधि गोपाय, मेरी रक्षा करने के लिए हो। मैं जब इन पंक्तियों को पढ़ता हूं तो नीचे से ऊपर तक अपने दिमाग को दौड़ाता हूं। आज मैं आप लोगों को भी, मैं जिस प्रकार से इन पंक्तियों के अर्थघटन का अनुभव करता हूं, आपको अनुभूत कराना चाहता हूं। एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में मेरी इच्छा है कि मेरी रक्षा हो। मनुष्य की रक्षा किससे होगी? हथियारों से नहीं, धन ऐश्वर्य से नहीं, किसी और व्यवस्था से नहीं, पर जो परमात्मा का कोश है, निधि है, उससे होगी। कौन सा परमात्मा का कोश? जो बुद्धि से ढका हुआ है, अर्थात ज्ञान। मेरी रक्षा हो किससे? हो ज्ञान से। वो ज्ञान मेरे कानों में आता रहता है और निकल जाता है। आया और निकल गया, वो ज्ञान मेरी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना की कि मैंने जो सुना है वो मेरे मन में टिका रहे, मेरे पास टिका रहे और मेरी रक्षा का कारण बने। और ये ज्ञान कहां से आएगा? इसके लिए किन किन साधनों की आवश्यकता है? तो कहा, भाई देखिए, एक तो आपकी जीभ मधुर वाणी वाली होनी चाहिए। विनम्रता पूर्वक वचन बोलने का आपका गुण नहीं है। गुरु जी के साथ उद्दंडता पूर्वक वर्तन करते हैं, अभिभावकों के साथ उद्दंडता पूर्वक वर्तन करते हैं, तो आपकी जीभ मधुरभाषिणी नहीं है, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। शरीर जो है वो विचर्षण होना चाहिए, और जो सुना हो वो आपके अंदर टिका रहना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ हो, वाणी मधुर भाषिणी हो,
और सुनी हुई बातों को टिकाने की वृत्ति हो हमारे अंदर, तो ये ज्ञान हमारी रक्षा कर सकता है। और ये जो ज्ञान है वो प्रकट कहां से होता है? तो संबभूव, प्रकट हुआ है। कहां से? छंदोभ्यः, वेदों से प्रकट हुआ ज्ञान स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के पास, मधुरभाषी व्यक्ति के पास कानों के मार्फत पहुंचता है, और जब वो उसके अंदर टिका रहता है तो फिर श्रोतम में गोपाय, ये प्रार्थना से विषय वस्तु का उपसंहार हो जाता है कि वो फिर मेरी रक्षा करेगा, रक्षा करे। तो कितनी अद्भुत बात कही हुई है। वर्तमान संदर्भ में हम कहें तो पढ़ने पढ़ाने का एक, पढ़ने पढ़ाने की जो व्यवस्था पद्धति है, वो व्यवस्था पद्धति भी इन वचनों में दिखाई देती है। ऐसी ही बात आगे भी दिखाई देगी। इसलिए मैंने प्रारंभ में आपको कहा है कि वर्ण, पद और संतान, सामरूप संतान वाक्य, ये 3 शिक्षा अध्याय है। ये इन तीनों में ही ज्ञान सिमट करके बैठा हुआ है। वहीं से उपनिषद प्रारंभ होता है और समय समय पर ऐसे विचारों को हमारे सामने देता है। अब प्रार्थना करने की रीति क्या हो सकती है हवन के अवसर पर? इसकी भी एक चर्चा इस उपनिषद में आती है। तो उसका एक नमूना हम देखेंगे। आवहंती वितन्वाना उर्वाणा चिरमात्मनः वासासी मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशाम पशुभिः सह स्वाहा। ततः उसके बाद अब ऐश्वर्य प्राप्त करने की रीति बताते हैं। ये सब अनुवादक ने अपनी ओर से डाला है। मैं आपको याद दिला दूं, कल भी मैंने कहा था कि जो प्रतिभागी पूर्णतः संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है, उनको उपयोगी हो इसलिए मैंने उपनिषद के इन वचनों का हिंदी अनुवाद भी दिया है। आज मैं व्हाट्सएप नहीं कर सका हूं, पर बस ये प्रवचन पूरा होने के बाद मैं ये सारा पीडीएफ के मार्फत व्हाट्सएप करूंगा, सबके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो ये अनुवाद भी मैंने दिया है इनका, और ये अनुवाद मेरा नहीं है। कल भी मैंने इंगित किया था, गीता प्रेस गोरखपुर से ईशादी 9 उपनिषद नाम का एक सुंदर पुस्तक प्रकाशित हुआ है, उसी में दिए हुए अनुवाद को मैंने यहाँ लिया है। तो अब ऐश्वर्य प्राप्त करने की रीति बताते हुए कहा है, हे देव, या श्री ही, जो श्री, मम मेरे, आत्मनः अपने लिए, अचिरम तत्काल ही, वासांसी अनेक प्रकार के वस्त्र, च अर्थात और, गावह गायें, तथा अन्न पाने, अन्न मतलब खाने की वस्तुएं और पान मतलब पीने की वस्तुएं, खाने पीने के पदार्थ, सर्वदा सदैव आवहंती वहन करने वाली, ला देने वाली, वितन्वाना और लाए हुए पदार्थों का विस्तार करने वाली, कुर्वाणा और उन्हें बनाने वाली, लोमशाम रोए वाले भेड़ बकरी आदि पशु भी सह, पशुओं के साथ,
श्रियम जो श्री है, उस श्री को मेरे लिए आवह ले आओ। स्वाहा, स्वाहा शब्द इसी उद्देश्य से तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है, इस भाव को व्यक्त करने वाला अव्यय। अब इसको आप पढ़ेंगे तो एक प्रार्थना दिखाई देगी, पर इस प्रार्थना के पीछे जो भाव पड़ा हुआ है उसको समझने की जरूरत है। सामान्य रूप से धन की कामना करने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से धन की प्रार्थना कर लेता है, तो वो तो इतना ही बोलता है कि प्रभु तू मुझे धन दे दे, और मानो कि प्रभु कृपा करके उसको धन भी दे दे। तो जरूरी नहीं है कि वो उस धन से नाना प्रकार के वस्त्र खरीद सके, गायें ले सके, अन्नपान प्राप्त कर सके। एक बात। दूसरी बात कि प्रभु ने धन दे दिया, धन वाला वह व्यक्ति नाना प्रकार के वस्त्र भी ले लेगा, गायें भी ले लेगा, खाने पीने के साधन भी ले लेगा, पर जरूरी नहीं है कि ये साधन उसके घर में आकर के वितनवाना हो, विस्तार करने वाले हो। गाय आएगी घर में, कुछ दिन रहेगी, मर जाएगी, उसका बछड़ा हो करके गायों का पूरी गौशाला बन जाना, ये वितनवाना शब्द से अभिप्रेत है। और जो चीज आई है घर में पैसे के प्रभाव से, वो कुछ बनाने वाली भी हो, कुर्बाना कुछ करने वाली भी हो, और साथ में दूसरे पशु भी हों, ऐसी श्री को हे भगवान तुम मुझे प्राप्त कराओ, मेरे लिए ले आओ। तो आप देखेंगे उपनिषदकार धन जैसे इष्ट पदार्थ की कामना वाले व्यक्ति को इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कैसे प्रार्थना की जाती है उसका भी उपाय बता रहे हैं, उसकी भी प्रक्रिया बता रहे हैं। इसलिए भगवान से धन प्राप्त कर लेना एक अलग बात है, प्राप्त किए हुए धन से सुख के साधन पा लेना दूसरी बात है। धन के द्वारा प्राप्त कर लिए सुख के साधनों का समय के बीतते विस्तार होना ये तीसरी बात है। और धन से इच्छा के अनुरूप प्राप्त किए हुए सुख के साधनों का विस्तार होने के साथ साथ वो हमारे लिए कुछ कर दें, हमारे मन को शांत कर ले, हमारे आत्मा को आनंद की अनुभूति करा दे, परिवार में संगठन कर दे, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा दे। ये जो चतुर्विध सोपान वाला धनागम है, वो धनागम उपनिषदकार उस धनागम को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से वाचिक प्रार्थना की जानी चाहिए उसका हमें बोध दे रहे हैं। इतना कहने के बाद इसी परंपरा में एक और बात आई, उसमें व्याहृति का वर्णन किया गया। ये व्याहृति शब्द भी समझने का और जानने का बड़ा अच्छा निमित्त है। उपनिषदकार कहते हैं भूर्भुवः सुवरीति, ये वैदिक भाषा है। स्वरीति बीच में स और व के बीच में उ डाल दिया गया है, वर्णागम कर दिया गया है। सुवरीति
वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः, भूः भुवः स्वः, ये 3 व्याहृति है। तासाम उह स्मैताम चतुर्थी महाचमस्यः प्रवेदयते, इनमें एक चौथी भी महावृत्ति बताई जाती है, वो है मह इति। तद ब्रह्मा स आत्मा अंगान्यन्या देवताः, भूरिति वा अयं लोकः, भुवः इति अंतरिक्षं, सुवरित्यसौ लोकः, मह इत्यादित्यः। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। तो अर्थघटन तो इसका स्पष्ट है। भूहु भुवः स्वः, ये 3 व्याहृति हैं। तासाम, इन व्याहृतियों की अपेक्षा से चतुर्थी महाचमस्यः, चतुर्थी जो महः नाम की व्याहृति है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। उसको महाचमस के पुत्र ने प्रवेदयते स्म, सबसे पहले जाना था। बाकी के लोग तो 3 व्याहृतियों को जानने वाले थे, पर महाचमस के पुत्र ने सबसे पहले इन 3 महावृत्तियों के साथ साथ चौथी मह नाम की एक चौथी व्याहृति को भी जाना। वह चौथी व्याहृति ब्रह्मा है, वही आत्मा है। अन्य देवता, सब देवता उसके अंग है। इस प्रकार से यहां बात कही गई है। इसे हम इस तरह से देखेंगे कि पदार्थों में कुछ पदार्थ विशिष्ट पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। जैसे अन्न बहुत सारे हैं, उनमें जो विशिष्ट अन्न है वो व्याहृति है। वो विशिष्ट प्रकार के अन्न एक प्रकार से भूहु भुवः सुहु स्वः, इस रूप में एक प्रकार की व्याहृति है। अन्न के अलंकारभूत, अन्न के शीर्षस्थ पदार्थ है, उसको सब लोग जानते हैं। पर किसी समय में किसी एक व्यक्ति के द्वारा उन प्रसिद्ध व्याहृतियों के बीच में एक और वैसी ही व्याहृति जान ली जाती है। वो एक व्यक्ति का उपक्रम होता है, और उस उपक्रम के बाद जो मनुष्य समाज आता है वो 3 व्याहृतियों के लाभ के साथ साथ चौथी व्याहृति का भी लाभ उठाता रहता है। और जिस व्यक्ति ने चौथी व्याहृति रूप चौथी बात को पा लिया, उसकी भी एक निर्धारित सीमा होती है, उसका भी एक निर्धारित लक्ष्य होता है। जैसे ये जो महाचमस्य ने महः नाम की व्याहृति जानी, उसने इस महः नाम की व्याहृति को आदित्य का रूप दिया, और अंतिम वाक्य कहा उसने, आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। इस दुनिया में आदित्य के द्वारा ही, देखिए नीचे उसका अर्थ देखेंगे, महः इति, यह जो महा नाम की व्याहृति है वो आदित्य है, सूर्य है। क्योंकि आदित्य के द्वारा ही सर्वे समस्त लोकाः लोक महीयन्ते, महिमान्वित होते हैं। तो एक सामान्य रूप से 3 व्याहृतियां प्रसिद्ध थी, भूहु भुवः स्वः। एक व्यक्ति ने एक समय में चौथी व्याहृति को जाना,
मह के रूप में। वो चौथी व्याहृति क्या थी? आदित्य था। तो उसने आदित्य को केंद्र में रख करके ये विधान किया कि इस आदित्य की वजह से ही सारे लोग महिमावंत हो रहे हैं। तो प्रसिद्ध व्याहृतियों के बीच में जब एक किसी नई व्याहृति का आविष्कार कोई व्यक्ति कर लेता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो व्यापक है। वो एक सीमा में रह करके एक वस्तु के लिए इंगित करने वाली व्याहृति बनती है। जैसे यहाँ महा है जो वो सूर्य के लिए, आदित्य के लिए निर्धारित की गई है। फिर आगे 7 ख में ऐसी ही बात करते हुए कहा, भूर इति वा अग्नि, भुवः इति वायु, स्वर इति आदित्य, मह इति चंद्रमा। किसी ने भू से अग्नि लिया, भुव से वायु लिया, सुह से आदित्य लिया, जो आदित्य इन्होंने लिया था, और अब मह इस व्याहृति को उसने चंद्रमा के रूप में ले लिया। चंद्रमा वा चंद्रमसा वाव सर्वाणी ज्योतिंसी महीयन्ते। अब जब उसने मह के रूप में चंद्रमा को लिया तो उसको कहने का यह हक मिल गया कि सारी ज्योतिंसी चमकती है तो चंद्र के कारण चमकती है, सारे तारे चमकते हैं तो चंद्र के कारण चमकते हैं। तो इस प्रकार से इस उपनिषद के वचन में हम एक बात देख सकते हैं कि परंपरा से प्रसिद्ध ज्ञान के 3 बिंदुओं में कोई व्यक्ति यदि चौथा बिंदु उमेर बढ़ाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि परंपरा से प्राप्त 3 बिंदु में कुछ बदलाव आता है। वो 3 बिंदु तो रहते ही है, पर व्यक्ति ने जो चौथा बिंदु उपस्थित किया है वो आंशिक होता है। किसी के मत में वो आदित्य भी हो सकता है, किसी के मत में वो चंद्रमा भी हो सकता है। उसने एक विशेष परिस्थिति में विशेष लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए चतुर्थ व्याहृति को अपने ज्ञान का हिस्सा बनाया। इस बात को हम इस तरह से देख सकते हैं। मेरे को लगता है इसके कारण उपनिषद के इन वचनों का महत्व बढ़ जाएगा। इतनी बात कहने के बाद अब हमने एक और गद्य खंड आपके सामने उपस्थित किया है। अब भू, भुवः, स्वः और महः एक नई व्याहृति, ये सारे मिलकर के अंततो गत्वा तो ओम में ही अनुस्यूत हो जाते हैं, ओम में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, ओम में ही समाविष्ट हो जाते हैं। तो इस उपनिषद का ये गद्य खंड भी बहुत महत्व का है। क्या कहा? ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वं, ओम इत्येतद् अनुकृतिर हस्म वा अप्यो श्रावयत्याश्रावयन्ति, ओम इति सामानि गायन्ति, ओशोम इति शस्त्राणि संसन्ति, ओम इति अध्वर्युः प्रतिगरम प्रतिगृह्णाति, ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्षन्ति, प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपासवानिति, ब्रह्म एव उपाप्नोति। ओम यही ब्रह्म है, ओम ही इदम, यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, सर्वम सब कुछ है, जगत है,
जड़ और चेतन है। पता नहीं क्यों मुझे दो उपनिषद सौंपे गए, ईशोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि पता नहीं क्यों सौंपे गए, पर इसके पीछे भी आयोजकों का कोई विशेष विचार, उनकी जानकारी के कारण, उनकी विद्वता के कारण निमित्त बना है। कल ईशोपनिषद की चर्चा में एकत्व की बात आई थी, ईशावास्यम इदम सर्वम। उसी को ये दूसरी प्रकार से कह रहे हैं कि ओम ही सब कुछ है, ब्रह्म है। यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जगत में, वो सब ओम ही है। तो वहां कुछ अलग पदावली थी, यहां कुछ अलग पदावली है, पर भाव तो दोनों का एक ही है। तो इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मुझे कल का स्मरण हो जाता है। और ऐसे ही आपको भी जब कहीं किसी जगह पर किसी बात को आप पढ़ते होंगे, तो पूर्वतन पढ़े हुए ज्ञान का भी अनुसंधान अपने आप आपको होता जाएगा। ऐसे ही फिर घूमते फिरते हम किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं। अलग अलग प्रकार से कही हुई बात को घुमा फिरा करके फिर एक केंद्र में ले आते हैं। ओम इति इस प्रकार का एतत् यह जो अक्षर है, ह ही वही, निःसंदेह वही, निःसंदेह अनुकृति ही अनुकृति है, स्म यह बात प्रसिद्ध है, अपि इसके सिवाय, ओ हे आचार्य श्रावय मुझे सुनाइए, इसके सिवाय भी कुछ है तो मुझे सुनाइए। ऐसा कहने पर आश्रवयंती आचार्य लोग सुनाते हैं ओम ऐसा कह करके। ओम ठीक है भाई, हम आपको सुनाते हैं। इस प्रकार की स्वीकृति दे करके साम गायक विद्वान साम को सुनाते हैं। ओम ऐसा बोल करके शस्त्राणी शस्त्रों को अर्थात मंत्रों को पढ़ते हैं। ओम ऐसा कह करके ही अध्वर्यु लोग ऋत्विक को प्रतिगर मंत्र, अध्वर्यु अर्थात ऋत्विक लोग प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम कह करके ही ब्रह्मा, जो चारों वेदों का जानने वाला ऋत्विक होता है, वो प्रसूति यज्ञ कार्य की अनुमति देता है, ये काम कर लो ऐसा। ओम इति ओम को ही बोल करके अग्निहोत्र करने की आज्ञा देता है। प्रवक्षण अध्ययन करने के लिए उद्यत ब्राह्मण ब्राह्मण ओम इति पहले ओम का उच्चारण करके आह कहता है, ब्रह्म में ब्रह्म को वेद को उपानवानी इति प्राप्त करूं, ब्रह्म वेद को ही एव ही उपापनोति प्राप्त करता हूं अथवा प्राप्त करता है। तो इसका सार रूप अर्थ यह है कि शिष्य गुरु के पास आकर के बोलेगा कि गुरुजी मुझे ये बात बताइए, तो गुरुजी ओम शब्द बोल करके उसकी प्रार्थना का स्वीकार करेंगे और फिर कुछ ज्ञान देंगे। यजमान अध्वर्यु को कहेगा कि ये क्रिया कर्म करा दीजिए, हमारा यज्ञ आगादि करा दीजिए। पुरोहित ऋत्विक भी ओम कहेगा और मंत्र वगैरह का उच्चारण करके उसका क्रियाकर्म करा देगा। तो सब जगह पर ओम ही ओम है। इस ओम का द्विविध स्वरूप यहां बताया गया है, एक स्वीकृत्यात्मक स्वरूप है और दूसरा मंत्र
क्रिया उपक्रम के प्रारंभ में संबोधन के रूप में ओम है। जैसे हमने उदाहरण में देखा कि शिष्य ने आकर के कहा कि गुरुजी, है नहीं, ये ओ श्रावय, हे गुरुजी आप मुझे कुछ सुनाइए। तो गुरुजी पहले ओम बोलेंगे। जब पहले ओम बोलेंगे तो उसका अर्थ है कि मैंने स्वीकार किया, बहुत अच्छा, ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा। इतना बोल करके फिर ओम कह करके ही जो सुनाना है वो सुनाएंगे। तो स्वीकृति में भी ओम है और ज्ञान को देने के प्रारंभ के उपक्रम में भी ओम है। इस तरह से सभी जगह पर ओम ही ओम फैला हुआ है। इस तरह से इस बात को हम समझेंगे। इतना कहने के बाद अब इस उपनिषद का जो हार्द रूप कुछ गद्य खंड हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। और मेरा लक्ष्य रहेगा आज कि उपनिषद के इन वाक्यों में व्यवहारिक जीवन, अधुनातन व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ दें। ये बड़ा प्रसिद्ध गद्य खंड है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च, ये थोड़ी थोड़ी टाइप की मिस्टेक्स हैं, वो जरा श्रमश्च, स्वाध्याय प्रवचने च, इस तरह से एक समान पदावली स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय प्रवचने च, इस तरह से कही गई है। अर्थात ऋत को कहा, स्वाध्याय प्रवचन कहा, सत्य को कहा, स्वाध्याय प्रवचन को कहा, प्रवचन कहा, तप को कहा, स्वाध्याय प्रवचन को कहा। ऐसे ही दम, श्रम, अग्निहोत्र, अतिथि, ऐसे कई वस्तुओं को गिनाने के साथ साथ वारंवार स्वाध्याय प्रवचने च कहा गया। क्या कहना चाहते हैं इससे उपनिषदकार? इसको हम बड़ी सूक्ष्मता से देखने का प्रयत्न करेंगे। हम इसे इस तरह से देखेंगे कि एक आदमी ऋत का उपासक है, वो व्रत लेकर के बैठा है कि मैं तो ऋत का ही उपासक हूं, मुझे तप से कोई मतलब नहीं है, मुझे श्रम से कोई मतलब नहीं, मुझे दम से कोई मतलब नहीं। तो कहा चलो कोई बात नहीं है, आप ऋत के उपासक है, पर स्वाध्याय प्रवचने च, आपको भी स्वाध्याय और प्रवचन करना पड़ेगा। दूसरे ने कहा मैं सत्य का आग्रही हूं, मैं सत्य के आश्रय से जीवन जीने वाला हूं, सत्य ही मेरा धर्म है, सत्य ही मेरा कर्म है। उपनिषदकार उसको समझाना चाहते हैं, भाई ठीक है, तू सत्य का आराधक है, सत्य को स्वीकार करके बैठा है, पर तेरे लिए भी स्वाध्याय और प्रवचन है। कोई आदमी कहता है भी मैं तो तपस्वी हूं, दिन रात तप करना, मेरे को कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, मेरे को कोई व्यापार धंधा नहीं करना है, मुझे तो तप ही करना है। ठीक है भाई, तू तप कर ले, पर तेरे को भी स्वाध्याय और प्रवचन तो करना पड़ेगा। कोई कहता है मैं तो इंद्रियों के दमन करने में लगा हुआ हूं, उसके लिए भी उपनिषदकार कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन है। भैया तेरे लिए भी स्वाध्याय और प्रवचन जरूरी है। कोई कहता है मैं तो अग्निहोत्र में लगा हुआ हूं, अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा। उपनिषदकार कहते हैं भैया भले तू अग्निहोत्र करने में लगा है, आहुति दे रहा है, धन खर्च कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, पर तेरे लिए भी स्वाध्याय और प्रवचन है।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मनुष्य कुछ भी कर रहा हो, किसी भी व्रत को निभा रहा हो, पर यदि वो मनुष्य है तो उस मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो स्वाध्याय और प्रवचन करने में लगा रहे। व्यापारी है तो व्यापार भले करे, वो ये कह करके नहीं हट जाएगा कि मैं व्यापारी हूं तो बस मेरा काम खत्म हो गया। उपनिषद ये शिक्षा देना चाहता है कि तू यदि व्यापारी है तो व्यापार कर, तेरे जीवन का व्रत व्यापार हो सकता है, कोई बात नहीं है, पर तेरे लिए भी स्वाध्याय और प्रवचन अनिवार्य है। राजा, तेरे लिए भी स्वाध्याय और प्रवचन अनिवार्य है। छात्र, तेरे लिए भी। हाउसवाइफ, तेरे लिए भी। रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, कोई भी हो, जो मनुष्य है, कोई अवस्था हो, कोई परिस्थिति हो, प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वाध्याय और प्रवचन अनिवार्य हैं। इस गद्य खंड का सारभूत तत्व ये है। तुम अतिथियों का स्वागत सत्कार कर रहे हो, मानुषम, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म कर रहे हो, तुम प्रजा हो, प्रजन हो, प्रजाति हो, कुछ भी हो, सबका एक कर्तव्य है कि वो स्वाध्याय और प्रवचन में लगे रहे। अनुवाद करेंगे तो ये आएगा, ऋतम, यथा योग्य सदाचार का पालन करना, च और स्वाध्याय प्रवचने च, शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना ये अवश्य करना चाहिए। सत्य भाषण करना ठीक है, पर उसको भी स्वाध्याय और प्रवचन करना चाहिए। तब ठीक है, उसको भी स्वाध्याय प्रवचन। सार ये है कि कुछ भी कर लो आप, जिसमें आपकी रुचि है कर लो, तप कर लो, दम कर लो, शम कर लो, सत्य भाषण कर लो, पर स्वाध्याय प्रवचन से आपको छुट्टी नहीं है। इसलिए मनुष्य किसको कहते हैं, इस प्रश्न का एक उत्तर यह है कि जो जीवन के हर दिन, प्रतिदिन अन्य अन्य कार्यों को करते हुए भी स्वाध्याय और प्रवचन में लिप्त रहता है, स्वाध्याय और प्रवचन को छोड़ता नहीं है, वही मनुष्य। जिसने स्वाध्याय और प्रवचन को छोड़ दिया वो मनुष्य नहीं हो सकता। ऐसा इन पंक्तियों में मैं अर्थ देखता हूं। ठीक है जी, सारे अर्थ आप देखेंगे तो इसमें से ही निकलेगा। इस बात का समर्थन हमें इसके उपसंहारात्मक वचनों से प्राप्त होता है। इस गद्यखंड में कहा गया सत्यम, सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है, इति यो राधितरः, रधितर का जो पुत्र था उसने कहा। सत्यवचा, सत्यवचा ऋषि कहते हैं तपः, तप ही श्रेष्ठ है। पौरुशिष्टि ही, पुरुशिष्ट का पुत्र कहता है तपो नित्य, नहीं, तप ही श्रेष्ठ है, ऐसा पौरुशिष्टि ही, पुरुशिष्टि का पुत्र कहता है। तपोनित्य, तपोनित्य नाम का ऋषि कहता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। अलग अलग ऋषि हैं, वो अलग अलग बात कह रहे हैं, पर स्वाध्याय प्रवचने एव, अर्थात वेद का पढ़ना पढ़ाना ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मौद्गल्य, मुद्गल के पुत्र नाकह, नाक मुनि कहते हैं, क्योंकि वही तप है, वही तप है, वही तप है। तो विभिन्न व्यक्ति
अपने अपने हिसाब से कुछ वस्तुओं को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करेंगे, पर ऐसे व्यक्तियों के लिए भी स्वाध्याय और तप महत्व के रहते हैं, उनको भी स्वाध्याय और प्रवचन में लिप्त रहना ही है। फिर से मैं याद करा दूं कि यदि हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं तो प्रतिदिन स्वाध्याय और प्रवचन हमारे जीवन का नित्य कर्म बनना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ बड़ा व्यापक है, प्रवचन का अर्थ भी बड़ा व्यापक है। अत्यंत संक्षेप से यदि हमें व्याख्या करनी है अथवा अत्यंत संक्षेप से इसको समझना है तो किसी के पास से ज्ञान लेना ये स्वाध्याय है और किसी को ज्ञान देना ये प्रवचन है। तो प्रतिदिन कहीं न कहीं से ज्ञान प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और प्रतिदिन किसी न किसी को, अपने संतानों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने अनुजों को, अज्ञानी लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान देना, ये भी हमारे जीवन का व्रत होना चाहिए। ये चाहे राजा हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो। ये बात ड्राइवर और कंडक्टर को भी लागू पड़ती है, काम वाली बाई को भी लागू पड़ती है और सिथानी को भी लागू पड़ती है। मनुष्य को लागू पड़ती है, पशु पक्षी प्राणियों को नहीं। इतनी गहराई इन वचनों में छिपी हुई है। इसी तरह से और पिन पॉइंट करते हुए इस उपनिषद में मनुष्य के कर्तव्य कर्मों का उल्लेख किया गया है और मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। ये बड़े प्रसिद्ध वचन हैं। इन वचनों ने इस उपनिषद को बहुत यश दिलाया है, प्रसिद्धि दिलाई है। पर फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इन वचनों के अनुरूप जीवन जीने का सौभाग्य तो मात्र मनुष्य को मिला हुआ है। मनुष्य योनि में ही हम इन वचनों को सार्थक कर सकते हैं, अथवा हम ये कहें कि उपनिषद ये लॉ बता रहा है, कायदा बता रहा है। ये कायदा मात्र और मात्र मनुष्य को लागू होता है, दूसरे किसी को नहीं। तो देखिए, ये भी सुंदर गद्य खंड है। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासी न मनुशास्ति। वेद पढ़ा करके आचार्य अपने अंतेवासी को जब घर भेजता है तब ये अनुशासन देता है। मैं तो ये भी समझता हूं कि घर भेजता है तब नहीं, जिस दिन से अंतेवासी बना है उसी दिन से वेद को पढ़ाने वाला विद्वान ज्ञानदाता गुरु अपने शिष्य को यह अनुशासन सिखाता है। सबसे पहला अनुशासन सत्यम वद धर्मम चर। बोलने में सत्य रखो और आचरण में धर्म रखो। इसके आगे मनुष्य के कर्तव्य कर्म में क्या हो सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अशक्य कल्पना है। और ये अनिवार्य भी है। और इसलिए अनिवार्य है कि मनुष्य बोलेगा, जरूरी नहीं है जब बोलेगा तब सत्य ही बोलेगा, जब आचरण करेगा तब धर्माचरण ही करेगा। इसलिए मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्म बनाया गया कि वो जब भी बोले सत्य बोले, जब भी आचरण करे वो धर्माचरण होना चाहिए। और स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सी। आचार्य के लिए प्रिय धन का आहरण करके प्रजातंतु का कभी भी उच्छेद मत करना। ये
वैसे इनको ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मचारी जो गुरुकुल छोड़ करके गृहस्थ बनने के लिए अपने गांव वापिस जा रहा है, उसके लिए उपदेश है। पर ये तो हर किसी मनुष्य के लिए है। अभी तो वो गुरुकुल में पढ़ रहा है, तब भी उसके लिए लागू होने वाले वचन हैं कि आचार्य के लिए जो प्रिय है धन, उस प्रिय धन को ला करके दे आचार्य को, और साथ में प्रजातंतु का भी व्यवच्छेद न हो, इसका भी ध्यान रखना। खुद अपने घर को भी संभालना, और जिन्होंने ज्ञान दे करके तुझे मनुष्य बनाया है उनका भी ध्यान रखना। इस तरह से इसका तात्पर्य देखेंगे। और सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम। सत्य में कभी प्रमाद मत करना, धर्म में कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद के दो अर्थ हैं, आलस्य मत करना और दूसरा अर्थ है त्रुटि मत करना। आलस्य भी नहीं करना है सत्याचरण में, धर्माचरण में, और त्रुटि भी नहीं करनी। कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। ये कार्य ऐसे हैं जिसमें प्रमाद नहीं करना है। अत्यंत संक्षेप से बात कहनी हो तो इसके अनुरूप व्यवहार करने वाला प्राणी ही मनुष्य है। इसके अनुकूल व्यवहार न करने वाला आकृति से भले मनुष्य दिखाई देता हो, पर वो मनुष्य नहीं है। यदि हम मनुष्य बनना चाहते हैं तो उपनिषद के इन वचनों को अपने जीवन का अंग, अपने जीवन का व्रत बनाना ही पड़ेगा, किसी न किसी रूप में। और जरा सूक्ष्मता से देखेंगे तो कुशल रहना ये स्किल संपन्न होने की सूचना देता है। और भूत्यै न प्रमदितव्यम, ये वचन साधन सामग्री से संपन्न होने की सूचना देता है। तो मनुष्य के लिए जितने भी अपेक्षित कार्य हैं, जीवन के लक्ष्य होने चाहिए, उसका निर्देश इस गद्य खंड में कर दिया गया है। इसी परंपरा में आगे का भी एक और सुंदर गद्य हमारे सामने आता है। यद्यपि ये प्रसिद्ध है, एक बार मेरे मन में विचार भी आया कि समय कम है, उपनिषद बड़ा है, ये प्रसिद्ध है, इनको छोड़ देना चाहिए। पर मैंने सोचा नहीं, प्रसिद्ध बात भी रखनी है, भले सबकी जानकारी में हो। और फिर मैंने विचार किया कि इसके संदर्भ में मैं अपनी सोच भी एक दो पंक्ति में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूंगा। क्या सुंदर उपदेश दिया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। ये के चास्मत् श्रेयाः सो ब्राह्मणाः, श्रेयांसो ब्राह्मणाः, तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्, संविदा देयम्। अर्थ तो बड़ा प्रसिद्ध है। हे मनुष्य, तुझे माता जिसकी देव है ऐसा होना चाहिए, पिता जिसके देव है ऐसा होना चाहिए, आचार्य जिसके देव है ऐसा उसको होना चाहिए। आचार्य देवः, पितृदेवः, मातृदेवः में बहुब्री समास है। माता देवः यस्य स मातृदेवः, पिता देवः यस्य स पितृदेवः, आचार्यः देवः यस्य स आचार्य देवः।
अतिथि ही देवः यस्य स अतिथि देवः। त्वं भव, तू हो। तू कैसा हो? तो माता को देवता मानने वाला, पिता को देवता मानने वाला, आचार्य को देवता मानने वाला और अतिथि को देवता मानने वाला हो। अब इसमें हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। माँ जन्म देने वाली है, पिता पालन करने वाला है, आचार्य ज्ञान देने वाला है। ये तीन तो हर व्यक्ति के अपने अपने हैं। मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे आचार्य मेरे आचार्य। अतिथि में समग्र समाज बैठा हुआ है, समग्र प्राणी जगत बैठा हुआ है, मैं ऐसा सोचता हूं। तो मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव ये व्यक्तिगत बात हो गई। और अतिथि देव का मतलब है, थोड़ा हंस करके भी मैं कह लूं कि घर में सांप भी आ जाए ना तो भी तू अतिथि देव बनना। वो दुश्मन है ऐसा मान करके उसकी हत्या मत करना। सांप पकड़ने वाले किसी मित्र को बुला लेना, सत्कार पूर्वक उसको झोले में डलवाना और जंगल में छुड़वा देना, तो तुम अतिथि देव हो। वैसे मेरे घर में भी ऐसा दुराचरण होता ही है, पर मैं याद तो करा दूं, घर में कॉकरोच होना, चूहिया होना, चींटी आ जाना, ये सब आजकल के लोगों को पसंद नहीं आता है। इसलिए एक बहुत बड़ा उपक्रम, पैसों का भी और जहर का भी प्रयोग किया जाता है घर में इन जंतुओं को मार देने का। मैं एक वैदिक परंपरा के अनुयायी के रूप में अतिथि देवो भव में मैं ये आज्ञा भी देखता हूं कि मेरे घर के अंदर जो भी पशु पक्षी प्राणी आ गया वो मेरे लिए अतिथि है, वह मेरा देवता है। इस प्रकार का मेरा आचरण होना चाहिए। इतना ही नहीं, मेरे घर के आसपास कोई वृक्ष वनस्पति यदि उगा है, पनपा है, तो उसको भी मुझे अतिथि के रूप में ट्रीट करना चाहिए। ये व्यापक भावना जिस मनुष्य के हृदय में बस गई, वो मनुष्य इस उपनिषद वचन को जीवन में जीने वाला व्यक्ति है। अतिथि का मतलब गेस्ट नहीं है। अतिथि का मतलब जो सतत घूमते रहते हैं, पशु पक्षी प्राणी मनुष्य, वो किसी कारण से हमारे घर के अंदर आ गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। यथोचित व्यवहार करके उन्हें हम देव माने और उनका यथा योग्य कोई उपाय करके उनको यथास्थान छोड़ दें। जो प्राणी हम अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तब हम अतिथि देवो भव इस क्रिया को अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकते हैं। फिर एक बहुत सुंदर बात कही कि जो हमारे प्रशंसनीय कर्म हैं उसी की तुम सेवा किया करो। ये प्रत्येक मनुष्य को बोलना चाहिए। किसी भी प्रकार का अहंकार रखे बिना हर मनुष्य के मुंह से निकलना चाहिए अपने अनुजों के लिए कि मेरी जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करना, जो बुरी बात है वो नहीं। नो इतराणी। हमारे जो सुचरित हैं उन्हीं की तुम उपासना करना, दूसरों की नहीं। और हमारे लिए जो श्रेय कल्याण करने वाले ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, उनके साथ तुझे बैठना है। ये बात वैसे तो समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरुकुल से विद्या प्राप्त करके घर जाने वाले संतान ब्रह्मचारी के समक्ष उसके आचार्य कहते हैं, पर मैं इन वचनों को उस समय भी बोलने की कामना करता हूं। पता नहीं प्रभु ऐसा अवसर देंगे कि नहीं देंगे।
जब मैं इस लोक को छोड़ करके जाऊं, मेरी मरणावस्था हो, शरीर त्याग का अवसर हो, तब भी मैं इन वचनों को बोलना चाहता हूं, अपने संतानों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने पीछे छूटे हुए समग्र समाज के लिए, कि हे समाज के लोगों, तुम मातृदेव रहना, पितृदेव रहना, हमारे जो अच्छे कर्म थे उनकी उनका सेवन करना, दूसरों का नहीं। हमारे जो सुचरित थे उन्हीं की तुम उपासना करना। हम जिनके साथ बैठते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, आप भी करना। और श्रद्धा से देना, कभी श्रद्धा न हो तो भी देना, भय से भी देना, लज्जा से भी देना, देते ही रहना। यदि इस पृथ्वी से विदा लेने वाला हर पूर्वज अपने संतानों के सामने भी ये वचन देता रहे, और पूर्वज को विदा करने वाला परिवार का हर सदस्य इन वचनों को अपने जीवन में स्थान दे, तो वैदिक संस्कृति पुनर्जीवित हो सकती है। अंत में, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषद, एतदनुशासनम्, एवं उपासितव्यम्, एवं उ चेतदुपास्यम्। तो जीवन में तुम्हें कर्म की विचिकित्सा हो या व्रत की विचिकित्सा हो, कभी कभी कोई शंका हो, संशय हो, तो धर्मनिष्ठ विद्वानों के पास चले जाना, लोभ विहीन व्यक्तियों के पास चले जाना, और वो जैसा निर्देश करे ऐसा निर्देश करते हुए तुम अपना जीवन जीना। यही हमारा आदेश है, यही हमारा उपदेश है, यही वेदोपनिषद है, यही अनुशासन है, इसी की उपासना करनी है, इसके सिवाय किसी की उपासना नहीं करनी। ऐसा कह करके अंत में ये प्रार्थना फिर से आती है। मैं इस प्रार्थना के साथ मेरे इस व्याख्यान का उपसंहार करूंगा। मुझे मालूम है कि मैंने इस उपनिषद में आने वाले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये पंच कोशों की बात छोड़ दी है, क्योंकि वो इस उपनिषद के अतिरिक्त भी प्रसिद्ध है। और जितना निर्धारित समय था, उस निर्धारित समय में जिन गद्य खंडों के बारे में मुझ अल्पबुद्धि जन को अपना अनुभव शेयर करना था, तो मैंने उन्हीं को पसंद किया। आज मैं पीपीटी नहीं बना सका, तो सीधा स्क्रीन पर आपको ये बताया है। तो ये उपसंहार के वचन शांति पाठ का हम पाठ करके मैं विराम लूंगा, और फिर कुछ संवाद करना है तो संवाद करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामवीत् तद्वक्तारमावीत् आविन्माम् आविद्वक्तारम्। ओम शांति शांति
शांति ही। ऋतम अवादिशम, ये भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया। जब प्रारंभ किया था तब वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग था। पूरा कर रहा हूं तो ये भूतकाल की क्रिया का प्रयोग है। पर इस भूतकाल के साथ मेरी एक अनुभूति भी है कि सत्य ने मेरी रक्षा की है, वक्ता के रूप में मेरी रक्षा कर दी गई है, मेरी रक्षा हो गई है। इस प्रवचन रूपी धर्म कार्य से भी मेरी रक्षा हो गई है। अब मैं रक्षा से रक्षित बन गया हूं और इस तरह से आज के इस उपक्रम से मैं भी रक्षा के कवच से संपन्न हो गया हूं और इस रक्षा कवच से संपन्न होने के लिए मुझे जो अवसर दिया गया उसके लिए मैं सभी आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रूप में आपने तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली को प्रस्तुत किया और सबसे बड़ी बात कि पुरातन ज्ञान के सार को अधुनातन बनाकर व्यावहारिक रूप से दिन प्रतिदिन जीवन के साथ जोड़कर जो आपने सुंदर व्याख्या, विशेषकर जो अतिथि देवो भव में आपने दृष्टि प्रदान की, वो अनुकरणीय है। और आधुनिक युग के मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी बात कि उपनिषद में जो ये शिक्षाएं दी गई हैं ये सार्वभौम शिक्षाएं हैं, जैसा कि आपने स्वयं कहा। तो हम आपके अत्यंत आभारी हैं, इतना समय आपने दिया और बहुत ही सुंदर रूप में इस उपनिषद के ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाया। अब कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो आप लोग कर सकते हैं। सर हेलो। जी सर इसमें मैम इसमें तैत्तिरीय उपनिषद का मुख्य विषय किसे मानेंगे, मतलब मेन उद्देश्य, मेन संदेश क्या कहा गया है इसमें? देखिए, सारे उपनिषदों का एक ही संदेश है कि मनुष्य बनो। ये सत्यम वद, धर्मम चर, इन सारों का लक्ष्य, हमारे पूरे धर्मशास्त्र का लक्ष्य मनुष्य को मनुष्य बनाने में। ठीक है सर, ठीक। और कोई? चलिए, इतना सुबोध था आपका व्याख्यान। वैसे भी आपने जो चयन किया अंशों का, वे अंश भी बहुत ही सुंदर, सुगम भाषा, तो आप वाक्य छोटे छोटे, भाषा सरल, और आपने उनकी यथोचित यथास्थल व्याकरणानुसार व्याख्या भी की। और उस पदार्थ के साथ साथ जो भावार्थ आपने प्रस्तुत किया वही मननीय है। और जैसा कि हम जानते हैं, ये जो वाक्य हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, दीक्षांत समारोह में इनका पाठ किया जाता है प्रायः अनेक विश्वविद्यालयों में भारत में, लेकिन उनका अर्थ नहीं समझाया जाता। और जिस प्रकार से आज आचार्य जी ने अर्थ समझाया है और उस अर्थ घटन के साथ साथ उसे जीवन से जोड़ा है, वही अगर हम आज फलश्रुति के रूप में ग्रहण करें। आपने पूछा इसका संदेश क्या है, वो संदेश भी उन्होंने बता दिया। ऋग्वेद में मंत्र आता मनुर्भव, मनुष्य बनो, शायद उसी की व्याख्या, ये सब वेद के इस वाक्य की ही व्याख्या की जा रही है, मनुष्य बनो। जन्म तो हमारा हुआ मनुष्य के रूप में, लेकिन मनुष्य बने रहना ये बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ही सुंदर, सटीक और सहज व्याख्या थी। उसके लिए मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से, अपनी तरफ से, भारतीय विद्या भवन की तरफ से, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की ओर से आपके प्रति साधुवाद देती हूँ और आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। स्वाध्याय प्रवचने की जो आपने व्याख्या की, हम अध्यापकों को तो वह
शायद कर्तव्य के अनुसार करना ही पड़ता है, लेकिन जो अध्यापक नहीं है वे लोग स्वाध्याय और प्रवचन की संगति कैसे जोड़ें, उसे भी आपने एक नया रूप दिया। किसी से कुछ सीखना और किसी को कुछ सिखाना, जीवन इसी का नाम है। तो हम लोग इसी प्रकार परस्परोपग्रहो जीवानाम, ऐसा जैन दर्शन कहता है। परस्पर उपकार्य उपकारक भाव, लेने और देने का भाव, यद्यपि आज की संस्कृति भी यही सिखाती है, लेकिन दृष्टि भेद है। वहां रेसिप्रोकेशन होता है कि गिफ्ट लो तो रिटर्न गिफ्ट दो, लेकिन हमारी संस्कृति की दृष्टि भिन्न है। किसी से कुछ ग्रहण करो, उसके प्रति कृतज्ञ होकर नमन करो, साधुवाद प्रस्तुत करो और उस जो तुम जानते हो वो उसके लिए अर्पित करो। ये जो दृष्टि भेद है, यही हमारी वैदिक संस्कृति की विशेषता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और चौकसी जी के प्रति पुनः पुनः साधुवाद देती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्ते।